नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स आ रहा है। दिल्ली को जलाकर राख करने की कोशिश की गई है। कल रात जो हुआ, मीडिया में थोड़ा कम आया हुआ है, पर कल रात जो हुआ वो दिल दहलाने वाला सीन है। दिल्ली पुलिस इस वक्त ढूंढ ढूंढ कर बम पे दम लगा रही है, बम पे लठ बजा रही है। हुआ क्या मामला समझते हैं मनीष से। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू। एक चीज तो मानना पड़ेगा, आप दिल्ली में रह के अमित शाह से पंगे नहीं ले सकते हो, दिल्ली की पुलिस से पंगे नहीं ले सकते हो। ये एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने। रूल ऑफ लॉ और लॉ एंड ऑर्डर का डर क्या होता है ये अच्छे से बिठा रहे हैं आज। वाइल वी टॉक, एक्शन इज ऑन वे एंड मजेदार एक्शन इज ऑन वे। सुनकर मजे लेते हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक दिल्ली में आप, राजधानी में आप इस तरीके से भारत की इज्जत को शर्मसार करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ पे दिल्ली पुलिस और जो कि गृह मंत्री अमित शाह के अंदर है, उन्होंने फिर से उसको री एस्टेब्लिश कर दिया है। यहाँ पर अगर इस घटना को देखें, हुआ क्या। दिल्ली हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आता है कि रामलीला मैदान वाला जो एरिया है, वहाँ पे एक फैज़ इलाही मस्जिद है, जिसका 0.195 हेक्टेयर स्क्वायर हेक्टेयर का एरिया है। उस एरिया के बियॉन्ड जो भी कंस्ट्रक्शन है, उसको इंक्रोचमेंट माना गया, और उसको क्लियर करने के लिए दिल्ली पुलिस वहाँ पे एंड एमसीडी की टीम गई थी क्लियर करवाने के लिए। अब लोग यहाँ पे बहुत सारे जो होंगे ये भी बोलेंगे कि अरे आपने डायरेक्ट ऐसा बुलडोजर एक्शन को इनफेमस भी बना दिया। मैं फिर एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। उससे पहले प्रॉपरली वहाँ के लोकल्स के साथ एक अमन कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें कि कहा गया कि ये कोर्ट के डायरेक्टिव पे हो रहा है। प्रॉपर सारे सबूत तथ्य जो भी है वो आप देख लीजिए। हम आपके जो 3 महत्वपूर्ण जगह है जो कि वक्फ लैंड के अंदर आता है, जिसमें वो मस्जिद है, जो वहाँ का दरगाह है, और जो वहाँ का कब्रिस्तान है, उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, चाहे बारात घर हो, डिस्पेंसरी हो, जो भी हो, वो इंक्रोचमेंट है, उसको तोड़ा जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग सबको साथ में लेने के बाद इस एक्शन के लिए रात में 1 बजे 17 से 32 बुलडोजर के साथ वहाँ पे एमसीडी की टीम जाती है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स वहाँ पे 9 एरियाज को उसको 9 भाग में बांटा गया, कंट्रोल कर रहे होते हैं। अचानक से इतनी सारी बातें उनको समझाने के बाद वहां पत्थरबाजी चालू होता है, जिसमें 5 दिल्ली पुलिस के जो मेंबर्स रात हैं को वो 1 घायल बजे? होते हैं वहां पे। रात को 1 बजे? बिल्कुल। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, रात को 1 बजे पत्थर के साथ वहां पे तैयार है, और वो पुलिस वाले पे पथराव होता है। और उसमें जिस तरीके से किया गया था, वहां पे था कि अचानक से ऐसा सिचुएशन किया जाए कि पुलिस तितर बितर हो जाए, वहां पे पूरा माहौल खराब हो जाए, और वो एक बड़े दंगे में कन्वर्ट हो। क्योंकि इनका अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का सिमिलर एक इन्होंने जब सीए प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां पे इन्हें कॉन्फिडेंस मिला कि भाई हम तो आईबी के ऑफिसर्स को मार सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अब ये चीज नहीं हो पाएगा इस बार। पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी को भी पूरी तरीके से पता है कि किस तरीके के एलिमेंट्स वहां अवेलेबल हैं। हम अपने सारे साम दाम दंड भेद के साथ को इस बार तैयार थे। मीटिंग्स करेंगे कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, किसी को पता नहीं और कंफ्यूजन में हुआ, क्योंकि वो फिर दबे कुचले मजलूम का वो फिर बहाना दिखाएंगे कि अरे हमें पता नहीं था इसलिए हमने ऐसा किया। इसलिए अमन कमेटी का मीटिंग हुआ, जो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं, जो जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, और उसके बाद इस तरीके का हमला रात में 1 बजे सोची कि वो तैयारी के साथ बैठे थे। लेकिन इस बार जो तैयारी थी वो दिल्ली पुलिस की और जबरदस्त तैयारी थी। यहाँ पे जनरली अभी आप देखते होंगे कि सीसीटीवी कैमरा को यूज किया जाता है उस ढूंढने के लिए कि कौन पत्थरबाजी किया था। सीसीटीवी कैमरा तो था ही, हर एक जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स या पुलिस के जवान वहां प्रेजेंट थे, उनके बॉडी पे भी कैमरा लगा हुआ था, जो आप देखते हैं कि कभी वो कंधे पे होता है या कभी वो अलग अलग लोकेशंस पे हो सकता है। बटन्स के इसमें भी वो बहुत जगह ऐसे लगाते हैं यहाँ पर। उस कैमरे के साथ वहां पे मौजूद थे, और वहां से फुटेज निकाल करके पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब कि आप चाहे सीसीटीवी में बचे, मुंह पे ढक के आए, कहीं ना कहीं इतने सारे जगह से आपको देखा जा रहा है कि आपको पकड़ लिया जाएगा। और वो ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। उनकी कुटाई वार्ड नहीं, या जो भी है वो चल रही है, मरम्मत चल रही है। तो इस बार आप वैसे नहीं भाग सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है गायत्री जी समझने के लिए, कि एक इंक्रोचमेंट, वो उसको हटाने के लिए कोर्ट का डायरेक्टिव है। ये कोई ऐसा एक्शन भी नहीं है कि किसी ने डायरेक्ट वहां पे बुलडोजर भेजे या कुछ भी।
उसमें पूरे मीटिंग, पूरा प्लानिंग, सब डिस्कशन, कोर्ट के डायरेक्टिव्स, हर एक चीज होने के बाद रात में 1 बजे तैयारी कहाँ से थी कि वहां पत्थरबाज आएंगे और पत्थर आएंगे? एक दूसरा कि आप दिल्ली में हमेशा क्योंकि यहाँ पे आप इसलिए ऐसा चीज करना चाहते हैं सो दैट उसको एक पूरा ग्लोबल फुटेज मिले, नॉट जस्ट नेशनल कवरेज, ग्लोबली उसको कवरेज मिले कि ऐसा हुआ। और उसके बाद वो सिंपैथी आप गेन करेंगे और उसको एक बड़ा प्रोटेस्ट में आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ जेएनयू में भी ऐसे ही उल्टा सीधा प्रोटेस्ट फिर से चल रहा है और यहाँ पर, और उसको आप कंबाइन करके फिर आपको एक खालिद, एक इमाम और इस टाइप के लोग उसमें से हीरो बन के आपके लिए निकलेंगे। इस बार उस चीज को देन एंड देयर खत्म किया गया। सबसे पहले वो डिमोलिशन ड्राइव सक्सेसफुली दिल्ली पुलिस ने उसको कंप्लीट किया। जो इंजर्ड हैं दिल्ली पुलिस के जवान, उनका इलाज चल रहा है, और साथ में जो लोग वहां पे इन्वॉल्व थे इस चीज में उनकी भी, उनको अधिकतर ढूंढा जा चुका है और उनकी मरम्मत भी चल रही है अपने जगह पे। सो यू कैन नॉट टेक अमित शाह जस्ट फॉर ग्रांटेड कि अरे एक बार कर दिया फिर से कर देंगे। उस बार भी जिसको ढूंढ करके वो लोग अभी जेल में, हर एक बार सुप्रीम कोर्ट में वो बेल के लिए अर्जी डाल रहे हैं और खारिज हो रही है। तो यू कैन नॉट टेक हिम। अमित शाह वहां पर वो है, गृह मंत्रालय वहां पे बहुत ही सशक्त तरीके से है, और जो गृह मंत्रालय और के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसका एक्शन भी उतना ही टाइट और तैयारी भी उतना ही टाइट। जी गायत्री जी। पूरी तैयारी करते हैं ये लोग। पत्थर रात के 1 बजे तक के लिए इकट्ठे कर लिए थे, बट बम पे दम जो लग रहा है अभी इस वक्त, बड़ा मजेदार सिनेरियो आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से लोगों को आइडेंटिफाई करके, बाय द वे ये जो भीड़ थी, क्योंकि वीडियोस के इश्यूज हैं, अगर मैं डाल दूंगी, कम से कम 100 से 150 लोग थे, पूरी भीड़ हुजूम। अच्छा, एक भी महिला तो नजर नहीं आई, पर छत पर जरूर नजर आ रही है महिलाएं। ऊपर वो पहने हुए ना, जो इनका पोशाक होता है, बुर्का नहीं पर दूसरे पोशाक में नजर आ रही हैं। और जिस एरिया की ये बात हो रही है मनीषी, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत लंबे समय मैंने अपना टाइम बिताया है, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। तुर्कमेनिस्तान हो, गाजियाबाद हो, आपका ये जहांगीरपुरी हो, पुरानी दिल्ली हो, लाल किला के आसपास का एरिया हो, चांदनी चौक के आसपास का एरिया हो, यमुना पार वाला एरिया हो, ये पूरी तरीके से ये जो एरिया है, this has been infested not only just by the Bangladeshis but also Rohingyas. ये एरिया क्रिमिनल्स का गढ़ बन गया है। लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, बंद करके रखते हैं, यहाँ से लड़कियों को ट्रांजिट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिन लड़कियों को दूसरे देशों में भेजा जाता है। लोगों को नहीं पता होगा ये, बट दिस एंटायर हब जिसका मैंने जो नाम बताए हैं, जो एरियाज के, ट्रस्ट में ये एरियाज, डिसेंट फैमिली के लोग, मिडिल क्लास डिसेंट फैमिली के लोग नहीं रह सकते इन एरियाज में। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एरिया टू स्टे। यहाँ पर जिस तरीके के माफियाज और गुंडाज और ड्रग ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों का अड्डा बन गया है, इस पे इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट भी रहेगा रेखा गुप्ता जी से और अमित शाह जी से कि इस एरिया को साफ करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी जो ड्राइव होनी चाहिए बांग्लादेशीज की एंड माफियाज एंड गुंडाज की, वो दिल्ली के आसपास की। आप देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है, सबको इन्होंने घेर के रखा हुआ है, सब एरियाज को घेर के रखा हुआ है। आप वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकते, इस तरीके के एरियाज हैं। जी मनीष जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये भी जो घटना है ये वो तुर्कमान गेट है, वो उसी के पास की घटना है जहाँ पे बहुत सारे इसके ऊपर पिटिशन इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे इसमें जो इंट्रिगिंग चीज है गायत्री जी, वो ये है कि बार बार आप दिल्ली में, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट के दौरान हो, चाहे वो उसके बाद, आई मीन किसान आंदोलन में भी जिस तरीके से उसको हाईजैक किया गया ऐसे एलिमेंट्स के द्वारा फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, चाहे वो हो या फिर अभी जो हम केस हम देख रहे हैं, इसमें एक क्लियर पैटर्न है। एक मुद्दा को उठाओ, सरकार अगर एक पॉजिटिव स्टेप, अगर आप कंप्लेन करते हो कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम है, अब जब सरकार उस इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम को लीगल वे से डील करने के लिए जा रही है, तब भी वहां पे रिसीविंग एंड पे दिल्ली पुलिस के लिए वहां पत्थर के साथ तैयार है, जबकि सारे कागजात, इसका मतलब अब क्या, आप उस लॉ को ही नहीं मान रहे हो, आपको इंस्टीट्यूशंस में भरोसा ही नहीं है, हाईकोर्ट के ऑर्डर में आपको भरोसा ही नहीं है। एक, अगर, और जो आपने दूसरा चीज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जिस तरीके से इन्फेस्ट करके अगर आप एंटर करेंगे तो वहां पर या उस एरिया में, तो आपको वो पता चलेगा कि आप कहाँ से, अगर लेट्स से फॉर अ वुमेन अगर वो क्रॉस कर रहा है, वो कहाँ से किस ईव टीजिंग का केस हो, या वो पीछे से कमेंट करने का केस हो, या फिर वहां से चोरी का केस हो, वो भी धड़ल्ले से उस एरिया से रिपोर्ट होता है। अब कल उस, कल की घटना है, कल कल या परसों की घटना है, दो लड़कों आपस में ही, नो हिंदू मुस्लिम, आपस में दो लड़कों को चाकू से गोदा गया है, जहांगीरपुरी एरिया। This entire place is becoming a hotbed for all the criminal activities.
बिल्कुल, बिल्कुल। ये आई मीन दिस इज़ मच मोर बियॉन्ड देन उसको अब हिंदू मुस्लिम उस एंगल से भी ये बहुत ज़्यादा आगे आगे जा चुका है। दिस इज़ क्लियरली बिकमिंग एन सिचुएशन जो हम यहाँ से बैठ कर के थर्ड वर्ल्ड कंट्री में देखते हैं कि अरे सोमालिया में क्या हो रहा है, किसी ऐसे देश में क्या हो रहा है, उस टाइप के सिचुएशंस को वहाँ क्रिएट करा जाए। सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ और वहाँ पे दिखेगा कि जो हम ये केसेस सुनते हैं कि पॉकेटमारी होना एंड ऑल, उसमें भी आपको उस एरियाज़ में वो के केस बहुत ही रैम्पेंट है। सो दिस इज बिकमिंग एन इजी टूल। जो भी ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं, जो भी इस चीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो भी एक सिचुएशन को वर्सन करके निगेटिवली दिल्ली को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, दिस प्लेस हैज बिकम पर्टिकुलरली, जो आप 3-4 जगह का आपने नाम लिया, इजी टूल की वहां 100 200 500 रुपए खर्च करो, पत्थरबाज मिल जाएंगे वहां से, वो लड़कियों को छेड़ने वाले मिल जाएंगे वहां से, पॉकेट मारी करने वाले मिल जाएंगे। एंड दैट्स वाई जब भी गवर्नमेंट, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो लॉ का हैवी हैंडेडनेस हो, वहां पे इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। और इसका सबसे पहले मुझे लगता है कि जो करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इस चीज का टेस्ट सीए प्रोटेस्ट में लग चुका है। दैट्स वाई इस बार जब यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा एक्टिविटी अगर आप रिलेटिवली देखेंगे, आप एक एरिया में आप वहां पे जाते हैं, आपको कोर्ट का ऑर्डर है, आप वहां क्लियर करवाने जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस, चाहे वो वहां के लोकल्स को पहले मिलाने की बात हो, अगर नहीं समझोगे तो उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका भी है, जिसके लिए प्रूफ कलेक्ट करने के लिए आप सोचिए कि बॉडी कैमरा, आप कितना जगह पे आप देखते हैं कि पुलिस बॉडी कैमरा लगा करके एक डेमोलेशन ड्राइव में जाना, लेकिन इस बार वो था, क्योंकि इन्हें भी पता था कि कुछ भी कर लो। वो एक योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते, तो ये बात से नहीं मानेंगे, तो उसके लिए भी तैयारी करके वो गए हुए थे इसमें दिल्ली पुलिस के जवान, और उसी के कारण ये अब एक चलो, एग्जाम्पल सेटिंग ये है दिल्ली के अंदर, कि अगर किसी भी तरीके से अगर आप बात नहीं सुने तो पूरे तैयारी के साथ साक्ष्य सबूत सब जुटाए जाएंगे और फिर आपकी मरम्मत की जाएगी अगर आप कानून के उलट गए तो। इस लिस्ट में सीलमपुर और हजरत निजामुद्दीन दरगाह जो है उसका एरिया भी ऐड कर लीजिए, और एक कश्मीरी गेट का एरिया वो भी ऐड कर लीजिए, बिकॉज दीज आर एरियाज विच आर शांति प्रिय समुदाय का एरिया। बाकी शांति प्रिय कितने हैं वो सभी को पता है, आई एम श्योर वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। दीज एरियाज हैव बिकम, मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया पूरा का पूरा यही है, इसलिए उस स्टेशन से मैं कभी ट्रेन ही नहीं लेती हूँ जब भी मैं जाती हूँ दिल्ली की साइड पे, बिकॉज आपको पता है सब लोग वही मिलेंगे। द थिंग इज दैट कि पहले से अमन की चमन के को तो चमाटा लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होता है। इन्होंने पहले मीटिंग्स की, सब कुछ बताया, पेपर्स दिखाए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए, एवरीथिंग वाज ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज विद द गवर्नमेंट, इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑर्डर, इट इज कोर्ट ऑर्डर। उसके बावजूद भी कश्मीरी गेट से लेके तुर्कमन गेट तक रात को जो इन्होंने हंगामा मचाया, ऐसा लग रहा था कि अगर पुलिस चौकन्ना नहीं रही होती तो ये वहां पर जलाकर राख कर देते। They were ready with that. They wanted another Delhi riots starting yesterday night. But the battalions गई हुई थी पूरी की पूरी, 17 बुलडोजर गए हुए थे. They were prepared. They knew what is going to come. Tear gas, 32 JCBs, मैं तो कम बता रही हूँ, 32 गए हुए थे. रैपिड एक्शन फोर्स, एवरीथिंग वाज डिप्लॉयड। मतलब ये देखिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, यू कैनॉट कंट्रोल दिस कम्युनिटी विदाउट डंडा, विदाउट बुलडोजर। This has been set on record. This has been set on record. Thank you so much, Manish ji, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। दिल्ली पे इस वक्त बहुत खतरा मंडरा रहा है। हमने देखा है दिल्ली ब्लास्ट के समय पे, उससे पहले जीपीएस स्पूफिंग बहुत जबरदस्त तरीके से की गई। दिल्ली एयरपोर्ट वाज द फर्स्ट टारगेट, उसके बाद बाकी सिटीज को किया गया। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।